स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूं कि अगर हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है, चाहे सीए इंटरमीडिएट का हो या सीए फाउंडेशन का हो, तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों ने कैसे रीस्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम लोगों ने जनवरी 26 एग्जाम में बढ़िया तरीके से स्कोर करना चाहिए, उसके बारे में मैं यहां पर बातचीत करने वाला हूं। ठीक है ना? तो ये वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। यानी कि आपकी जो आने वाली स्ट्रैटेजी होंगी, जो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट होगा, इसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुन्ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट है एक्सेप्ट योर रिजल्ट। देखो, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों रिजल्ट देखने के बाद वो डिनायल मोड में चले जाते हैं कि ये मेरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, मैंने तो पेपर ऐसा लिखा था, मैंने तो पेपर वैसा लिखा था। ये सब चीजें छोड़ दो। जो अपना रिजल्ट है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। जितने जल्दी आप रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, उतने तुरंत में आप पढ़ने को बैठ पाएंगे। अगर आपने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया ना, मैं लिख के ले देता हूं कि आप जब जनवरी 26 का एग्जाम भी पास में आ जाएगा, बट अब तब भी आप रेडी नहीं रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ही बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर करना चाहते हो जनवरी 26 के लिए, तो सबसे पहला स्टेप होने वाला है अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी रिजल्ट आया है उसको फुल फेथ तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा, मेक अ प्लान। अब आपको ध्यान रखना, आपको प्लानिंग किस तरीके से करने की जरूरत है, समझना। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लानिंग आपको करना है कि कौन से टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो, कौन से टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक एग्जांपल की मदद से बता देता हूं। मान लो सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 1 में कॉन्फिडेंट टू नहीं हो, यूनिट 2 कॉन्फिडेंट टू नहीं हो, यूनिट 3 यूनिट 4 और सिमिलर आपको सारे यूनिट वाइज करना है। सीए इंटर की मैं बात करूं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के अंदर कंपनीज का चैप्टर 1 में मैं कॉन्फिडेंट टू नहीं हूं, चैप्टर 2 में कॉन्फिडेंट टू नहीं हूं, चैप्टर 3 में हूं नहीं हूं। इन सारी चीजों को आप एक लिस्ट बना के रख लीजिए, क्योंकि जिन टॉपिक्स के ऊपर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे दोस्तों, वो तो फटाफट फटाफट आप सेल्फ रिवीजन या रिवीजन वीडियोस की मदद से निपटा देंगे। पर जिन टॉपिक्स के ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें आपको ज्यादा टाइम अलोकेट करना पड़ेगा और ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा यहां पर उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है ना? तो इस बात का आपने बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने ये प्लान जरूर से बना के रख लेना और आज ही इस चीज को प्रिपेयर कर लीजिए। अननेसेसरी प्लीज इसको डेफर मत करना दोस्तों। आज ही ताजा ताजा इस सारी चीजों को निपटा के रख लीजिए। सारे सब्जेक्ट वाइज आपके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट बन जानी चाहिए। इसके अलावा ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक। देखो दोस्तों, पेपर तो आप लोगों ने दिया है, आपको समझा है कि आपकी गलती कहां पर हुई है, कहां पर आपकी गलती नहीं हुई है करके। वो मिस्टेक्स को लिख के रख लीजिए, क्योंकि देखो समझो, एक बार मैंने गलती किया तो समझ में आता है, पर मैं दूसरी बार भी सेम गलती करूंगा तो ये तो मूर्खता हो गई बेटा। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि अपन अपनी गलतियों को लिख के रख देंगे जो अपन ने पिछले अटेम्प्ट में, पिछले एग्जाम में किया है सितंबर 25 के अंदर, ताकि वो सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स हमारे अगले एग्जाम्स के अंदर यानी कि जनवरी 26 के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने मिस्टेक्स को जॉट डाउन करके रख देना एक पेपर के अंदर, और उस पेपर को निकाल के सामने चिपका देना कि ये गलतियां मुझे नहीं करना है करके। और अपनी गलती को एक स्वयं व्यक्ति खुद ही जान सकता है। सबसे बड़ी गलती आपने कौन सी की, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो हो सकता है कि आपकी गलती को देख के कोई आपके दोस्त लोग वगैरह भी सीख ले, वो पहले से कॉशियस हो जाए कि ये गलती नहीं करना है करके। ठीक है? इसके अलावा आज बेटा जो समय है ना, आज ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिए। आज का दिन आपको स्किप करना है, हो सके तो सो जाइए, आराम रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कल से आपकी जंग की तैयारी होने वाली है और कल से आपको एकदम बहुत ही मन लगा के पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने अपने दोस्त से बात करना है। मान लो जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया, अगर दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है, जो सीए फील्ड में, और नहीं है तो और भी अच्छी बात है। किसी से बात मत करना। जो कुछ कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह मैं भी अपलोड करूंगा, आप वो 2-4 वीडियोस को देख लेना, बट मोर देन इनफ है। अननेसेसरी ज्यादा टॉपर्स के इसको देख के भी ना बेटा चीजें नहीं करने का। मैं आपको एक बात बता दूं, पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती है। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल हो, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रैटेजी दूसरे के लिए हो। जो व्यक्ति टॉपर ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जरूरी नहीं है वो स्ट्रैटेजी आपके लिए फिट बैठे। हो सकता है उसका एक ही बार में पढ़ के हो जाता था, पर आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। मेरे साथ ऐसा होता था। मेरा एक दोस्त है बच्चों, वो आराम आराम से लर्न करता था, वो एक ही बार में उसको सारी चीजें लर्न हो जाती थी। ठीक है ना? एक ही बार पढ़ना पड़ता था, पर मेरे को 2 से 3 बार रिविजन करना पड़ता है, तब जाके माइंड में सेटल होती थी चीजें। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? तो अपने दोस्त से या कोई भी इंटरव्यू से अप्रोच देखना, रिवीजन कैसे किया वो देखना, और टेक्निक्स समझने की कोशिश करना, अगर वो उस वीडियो के अंदर आपको पता चलता है तो। इसके अलावा एक बात बता दूं,
अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत खोइए, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, खुद के ऊपर जिस दिन आपने बिलीव करना छोड़ दिया ना भाई, उस दिन तो क्या दुनियादारी आपके ऊपर, क्या आईसीआई आपके ऊपर भरोसा करेगा। तो एक बात ध्यान रखना है, आपने खुद के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं छोड़ना है। आप कर सकते हो और बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं। आज जितना रो लेना है उतना रो लो, बट कल से आपको एक चैंपियन की तरह काम करना है दोस्तों। ये होते रहता है, देखो यार, ये सारी टेम्पररी चीजें हैं, समझना बात को, ये लिटरली ये टेम्पररी चीज है। आते जाएंगे, सारी चीजें होती जाएंगी, बट हमें अपना कर्म करते रहना है। इस बात का ध्यान रखना, हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है, हमें अपना 100% देना है। आप अपने आप से ये पूछो कि क्या मैंने पिछले एग्जाम में अपना 100% दिया था। अगर मैं जानता हूं 90% ऑफ आपके अंदर अंतरात्मा ही जवाब दे देंगी कि नहीं भाई, तूने अपना 100% नहीं दिया था, तूने आखिरी 1 महीने में पढ़ने की कोशिश की, तूने आखिर में 15 दिन पढ़ने की कोशिश की, उससे पहले तूने टाइम पास किया। ये सारी चीजें जो आपको अंदर से जवाब मिल गया ना भाई, बाकी लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल आपको वो जवाब मिल जाना चाहिए, बाकी और हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूं कि मान लो मार्क्स के रेंज अगर ऐसे होते हैं, ये सीए इंटर और फाउंडेशन दोनों के लिए चल रहा है, इसलिए 60+ में तो इंटर में एग्जेम्पशन मिलता है पर फाउंडेशन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक जनरल अप्रोच है। 40 के नीचे अगर कहीं ना कहीं आपको मार्क्स आए बेटा किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहली बात तो आपका अप्रोच बहुत ही वाहियात रहा है, दूसरा रिवीजन की आपको सख्त जरूरत है, और तीसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं रिकमेंड करता हूं ऐसे केस में कि आप फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए एनरोल कर लीजिए, पर एक बात ध्यान रखना, कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि आप रिवीजन नहीं कर पाए या और कोई चीजें हो गई, या कभी कभार हेल्थ कंडीशन गड़बड़ हो जाती है, तो इन सारे सिचुएशन के अंदर फिर आप सेल्फ रिवीजन कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा। कभी कभार बच्चा बहुत ज्यादा पेपर में पैनिक हो जाता है, पढ़ाई पूरी करके गया है बट पेपर में पैनिक हो गया क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं दिया, तो फिर से उस पर वर्क करने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो फिर फास्ट ट्रैक लेने की क्यों जरूरत है, फिर फास्ट ट्रैक वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरा सर, एक बात ध्यान रखना, अगर 40 से 60 के बीच में आपको सब्जेक्ट में मार्क्स है तो आपको आपके अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। रिविजन की स्पीड को बढ़ाइए, रिविजन ज्यादा कीजिए, क्लासेस आपकी बहुत अच्छी से हो रखी है और फर्दर क्लासेस कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस रिविजन करते रहिए और आपका काम हो जाएगा। 60+ वालों को तो क्या कहना, अप्रोच भी सही है, रिवीजन भी सही है, सब कुछ सही है, आपका लक नहीं था, बस मैं इतना कहूंगा। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन लॉ हो, सीए इंटर लॉ हो, दोस्तों आप सभी लोगों के लिए रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट और क्यूएनए के जितने भी मेरे सेशंस है ना, सीए इंटर लॉ के, सीए फाउंडेशन लॉ के, ये अवेलेबल है igsir.in के ऊपर। आप चले जाना, फ्री रिसोर्सेज के टैब में चले जाना, वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैं चाहो तो एक बार आपको जाके बता देता हूं, ठीक है ना। देखो, igsir.in, आप जैसे ही igsir.in के ऊपर जाएंगे, आपको देखो यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज का टैब दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना तो फ्री रिसोर्सेज यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है। इस फ्री रिसोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो देखो नीचे सीए फाउंडेशन लॉ आपको दिख रहा है टैब, और उसी के साइड में सीए इंटर लॉ का टैब भी आपको नजर आ रहा है। ये सीए फाउंडेशन लॉ का टैब और दूसरा यहाँ पर सीए इंटर लॉ का टैब, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, तो जरूर से एक बार इसको चेक कर लेना। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सीए इंटर लॉ के लिए मैंने सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया हो बच्चों, कि इंडिविजुअल सेक्शंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आए ना आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के अंदर, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। 8 दिनों के अंदर किताब आपके घर पर आ जाती है। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में तुरंत ई बुक आपको ऐप के ऊपर मिल जाती है। सीए फाउंडेशन की मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो देखो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है और सुपर चार्ट बुक भी अवेलेबल है। चार्ट बुक के अंदर 97 पेजेस के अंदर हमने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज कर दिया है। और अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स चैप्टर वाइज यहां पर अलोकेटेड आपको मिल जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज है जिससे पढ़ के बच्चा लिटरली पास होता है। तो आप जरूर से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फर्दर आने वाले एग्जाम्स के अंदर। ये पूरी अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, जो मैं मई 26 और सितंबर 26 एग्जाम वालों के लिए देने वाला हूं। तो सर जनवरी 26 वाले बेटा उनके लिए तो है ही ना अवेलेबल ये चीज, बट मैं बात कर रहा हूं जिनकी बैच होने वाली है मई 26 सितंबर 26, उनको ये क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बिंदास तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो चलिए, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी 26 एग्जाम।
ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। आप कुछ भी, आपको कुछ भी लगा तो CAIG सर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज डालिए और आपको जो क्वेरी होंगी मैं उस क्वेरी का आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। 1-to-1 हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बढ़िया से आपका एग्जाम आने वाला, एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, एंड देन आप देखिए आप एग्जाम में कैसे एक्सेल करते हैं। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।